हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूपी ट्रिपल एस सी अड्डा पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वन दरोगा की भर्ती जल्द ही आने वाली है। तो दोस्तों, वन दरोगा 2022 की भर्ती आ चुकी है। इस फॉर्म को भरने से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें जो आपको मैं बताना चाहूँगा, आपको जानने की बेशक ज़रूरत है, क्योंकि बिना जाने आप कोई फॉर्म को भरेंगे तो बाद में आपको बहुत सारी दिक्कत होगी। इसमें मैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में भी बताऊंगा कि उसमें कौन सा सर्टिफिकेट मान्य होगा। बाकी महिलाओं के लिए स्पेशल आरक्षण है जो कुछ सीटों का, उसके लिए भी बताऊंगा कि महिला अभ्यर्थी भी इस फॉर्म को जरूर भरें। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि महिला अभ्यर्थी भी इस फॉर्म को जरूर भरें। ठीक है, तो कुछ रोचक चीज़ें और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको इस विज्ञप्ति से संबंधित बताऊंगा। तो चलिए आइए इस वीडियो में स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं हम ये जान लेते हैं कि इसके जो आवेदन की तिथियां क्या हैं। तो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है 17 अक्टूबर 2022 से, यानी कि 17 अक्टूबर 2022 से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। कि अभी इसका मतलब इसमें समय है। ठीक है, तो 17 अक्टूबर 2022 से इसमें आप आवेदन करेंगे। इसको जो सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो है 6/11/2022, यानी कि 6 नवंबर 2022 तक इसको आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जो लास्ट डेट है। और जो फीस आप सबमिट करते हैं उसकी जो लास्ट डेट है वो 13/11/2022 है। तो ये तिथियां आपको याद रखनी है कि आप जो आवेदन है वो 17 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि अभी इसमें सफिशिएंट टाइम है। तो इससे पहले आपको क्या क्या करना है इसके बारे में बताऊंगा। इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिए, खासकर जनरल कैटेगरी के लोग जो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट जिनको जरूरत पड़ती है उनके लिए मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। इस वीडियो को इसलिए बहुत ध्यान से आप देखें। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि ये जो भर्ती है इसमें टोटल 701 पद हैं। उसके लिए आवेदन होना है। जैसे कि मैंने आपको बहुत पहले ही बता रखा था कि 700 के आसपास इसमें भर्तियां आने वाली हैं। ठीक है, इसमें जो इसका मेंस एग्जाम होगा वो पेट 2021 के अकॉर्डिंग शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे लोग, यानी कि जिन्होंने पेट 2021 का फॉर्म भरा था, उन्होंने एग्जाम दिया था, उनका रिजल्ट आया था, उन्हीं अभ्यर्थियों में से ही लोग सेलेक्ट किए जाएंगे इस परीक्षा के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज क्या है, जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बहुत बताने वाला हूं आपको। ठीक है, काफी लोग एडवर्टीजमेंट तो देख करके फॉर्म फिल कर देते हैं लेकिन बाद में बहुत परेशान होते हैं। जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, इस लाइन को आप ध्यान से पढ़िए। जिन अभ्यर्थियों द्वारा ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया जा रहा है उनके द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व निर्गत व आवेदन करने वाले वित्तीय वर्ष यानी कि 2022-23 हेतु ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र धारित किया जाना अनिवार्य है। यानी कि जो आपने पुराना 20-21 का बनवा रखा होगा वो मान्य नहीं होगा, या 21 और 22 का बनवा रखा होगा वो मान्य नहीं होगा। अभी जो आप रिसेंट में बनवाएंगे, ठीक है, तो जिन लोगों के पास अभी रिसेंट का नहीं है वो सभी अभ्यर्थी अपना ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट जल्द से जल्द बनवा लें, क्योंकि 17 अक्टूबर 2022 से आवेदन लिया जाएगा और अभी आपके पास सफिशियंट टाइम है। अगर आप आवेदन कर देंगे ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट के लिए तो आपकी जो अंतिम तिथि है 6 नवंबर 2022, उससे पहले आपका बन के आ जाएगा और आप इस फॉर्म को भर सकेंगे। ठीक है, तो ये रही बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात अभी मैं और बताऊंगा, इस वीडियो में आप लगे रहें। इसमें जो आवेदन शुल्क है 25-25 रुपया सभी श्रेणियों के लिए निर्धारित किया गया है। आवेदन शुल्क सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों से लिया जाएगा जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे मेंस एग्जाम्स के लिए, यानी कि जो इसका मेन एग्जाम होगा। ठीक है, मेंस एग्जाम क्यों कहते हैं, क्योंकि पेट एक प्राइमरी एग्जाम तो हो ही चुका है। इसमें जो अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे सिर्फ उन्हीं से आवेदन शुल्क लिया जाएगा। ये जो शुल्क है ये आवेदन शुल्क ना होकर के ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क है। ठीक है, प्रोसेसिंग फीस जिसे कहते हैं वो है। आवेदन शुल्क उनसे लिया जाएगा। यानी कि अभ्यर्थी इसमें आवेदन तो कर सकते हैं, लेकिन जो बंदे इसमें शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे एग्जाम के लिए, जो एक शॉर्टलिस्टिंग करके जिनका एक लिस्ट निकलता है कि हाँ ये अभ्यर्थी इस परीक्षा में एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं, तो सिर्फ उन्हीं से आवेदन शुल्क लिया जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगली चीज है जो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो वेतनमान यानी जो पे ग्रेड है वो 2800 ग्रेड पे का है। ठीक है, तो पे ग्रेड काफी अच्छा है। ठीक है,
तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। जो वैकेंसीज के बारे में आपको बताऊं तो जो वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जनरल कैटेगरी के लिए 288 पोस्ट, एससी कैटेगरी के लिए 160 और एसटी कैटेगरी के लिए 20, ओबीसी कैटेगरी के लिए 163 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 70 पोस्ट है। ठीक है, इस हिसाब से टोटल 701 पोस्ट है। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो इसके लिए एलिजिबल है तो आप जरूर से जरूर अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। ऐसा ना हो कि जब आपका फाइनल सिलेक्शन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हो रहा हो और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा हो, उसमें पता चले कि आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो मान्य नहीं है, वो पुराना है, तो वहां पर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो पूरी मेहनत आपकी बेकार चली जाएगी। ठीक है, तो इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगली चीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वन दरोगा भर्ती के लिए, इसमें महिलाओं के लिए आरक्षण है। 140 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है, यानी कि महिला अभ्यर्थी अगर इस फॉर्म को भरती हैं तो उनके लिए 140 सीट रिजर्व है। यानी कि जब कट ऑफ निकलेगा तो महिला यानी कि फीमेल के लिए एक अलग कट ऑफ जारी होगा। तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि उनको मेल एंड फीमेल में फाइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फीमेल कैंडिडेट अपने में फाइट कर सकती हैं कट ऑफ के बेसिस पर। ठीक है, तो महिला अभ्यर्थी इस फॉर्म को जरूर भरे। ठीक है, अगली चीज है महिलाओं के आरक्षण से संबंधित है कि अगर कोई महिला 140 पद जो महिलाओं के लिए आरक्षित है उसमें अगर वो आरक्षण चाहती हैं तो इस बात का उन्हें ध्यान देना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थी के मामले में पिता पक्ष से जो निर्गत जाति प्रमाण पत्र होता है वही मान्य होगा। अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है, ठीक है, और इस फॉर्म को फिल करना चाहती है तो अगर कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना चाहती है, ठीक है, जैसे कि एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ठीक है, तो इनके लिए आपको अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने फैमिली मतलब अपने पिता पक्ष जो है वहां से निर्गत जो जाति प्रमाण पत्र है वही मान्य होगा, यानी कि फीमेल का नाम और उसके बाद फादर के नेम के अकॉर्डिंग मान्य होगा। ठीक है, यानी कि अपने ससुराल पक्ष से आप नहीं बनवा सकती हैं। ठीक है, चलिए अब मैं शैक्षिक अर्हता के बारे में बता देता हूं कि कौन से लोग इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता रखी हैं। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं। कि देखिए इसमें मैथ, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनिकी, भूगर्भ विज्ञान, कृषि, सांख्यिकी, पर्यावरण विज्ञान, देखिए इन सभी में से 2 या अधिक विषय के साथ स्नातक की उपाधि यानी कि ग्रेजुएशन हो और इसमें से कम 2 सब्जेक्ट आपने जरूर पढ़ा हो अपने ग्रेजुएशन में। ठीक है, तो वही अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिल करने के लिए मान्य होंगे। ठीक है, अथवा इसमें क्या लिखा है, स्नातक उपाधि या ग्रेजुएशन या फिर पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक की उपाधि। अगर आपके पास पशु चिकित्सा में अगर स्नातक है तो भी इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। इसमें ये 2 सब्जेक्ट कंपलसरी नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों को अधिमान्य अर्हता मिलेगी, जैसे कि प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की जो कम से कम अवधि के लिए आपने सेवा की हो, या फिर राष्ट्रीय कैडर कोर में आपके पास बी लेवल सर्टिफिकेट हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको अधिमान अर्हता मिलेगी। आयु सीमा के बारे में अगर हम बात करें तो जो एज की जो काउंटिंग होगी, ठीक है, वो 1 जुलाई से काउंटिंग होगी, यानी कि 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई से काउंट किया जाएगा आपका एज। और 1 जुलाई को आपकी एज 21 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम आप 21 वर्ष के हों और अधिकतम 40 वर्ष की आयु प्राप्त किए हों। ठीक है, तो आप अपनी एज जो है 1 जुलाई 2022 से काउंट कर सकते हैं कि आप 1 जुलाई 2022 को कितने साल के हो गए हैं। अगर आप 1 जुलाई 2022 को 21 साल के हो गए हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। 1 जुलाई 2022 को अगर आप 40 साल तक हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर 41 साल के हो गए तो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। बाकी जो कैटेगरी वाले लोग हैं जैसे कि एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी, उनके लिए जो जो छूट मिलता है वो इसमें एप्लीकेबल होगा। ठीक है,
चलिए अब हम थोड़ा सा शारीरिक मानक चीज़ों के बारे में जान लेते हैं कि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो हाइट है, न्यूनतम हाइट है 163 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक है। सीने का जो घेराव है यानी कि 84 सेंटीमीटर। ठीक है। और विदाउट एक्सपेंशन यानी कि आप बिना फुलाए 84 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा होना चाहिए यानी कि 89 सेंटीमीटर। ठीक है। महिला अभ्यर्थी के लिए उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 150 सेंटीमीटर, सीने का फुलाव में 79 और एक्सपेंशन के बाद 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीजें होनी चाहिए। लेकिन कुछ चीजें हैं जो एसटी कैटेगरी के लिए है, स्पेशली उनके लिए जो छूट दिया जाता है हाइट में, जैसे गोरखा, नेपाली एंड गढ़वाली कुमाऊं के जो मूल निवासी हैं, उनके लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 152.5 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थियों के लिए 145 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वो उनके लिए छूट मिलेगी। ठीक है। अब आ जाते हैं कि जो परीक्षा होगी उसका प्रारूप क्या होगा। तो एक रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, लिखित परीक्षा कराई जाएगी। ठीक है, लिखित परीक्षा के लिए जब कराई जाएगी तो उसमें जो लोग सेलेक्ट होंगे, फाइनल सिलेक्शन के लिए 15 गुना अभ्यर्थियों के लिए। ठीक है, 15 जो भी कट ऑफ जाएगा। ठीक है, जो भी कट ऑफ जाएगा फाइनल सिलेक्शन के लिए, तो जब आप मेंस एग्जाम के बाद अगर आप सेलेक्ट किए जाएंगे तो 15 गुना अभ्यर्थी यानी कि 701 पोस्ट है, अब उसमें 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो उतने अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे आगे के प्रोसेस के लिए यानी कि फिजिकल टेस्ट के लिए। ठीक है, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि अच्छे से आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे और फिजिकल टेस्ट में आप क्लियर हो जाते हैं, आपका हाइट वगैरह मापने के बाद चीज़ें अगर आप क्लियर रहता है तो आप इस एग्ज़ाम को कंप्लीट मान के चलेंगे कि 100% आप क्वालिफाइड हैं। मान लीजिए कि आप कट ऑफ आपका न्यूनतम पर जाता है और फिर आप फिजिकल मेजरमेंट के लिए जाएंगे, अगर वहाँ पर आप भले क्वालिफाई हो जाते हैं, लेकिन अगर आगे के जो अभ्यर्थी हैं वो अगर क्वालिफाई कर गए तो आपको वहाँ पर मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आपको अच्छे से अच्छा मार्क्स लेकर आने की आवश्यकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे आप लाइक कर सकते हैं। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।